हमें ए द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं 14, 16, 10 और 10। तो इसका औसत अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ए द्वारा अर्जित अंक का औसत बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब औसत अंक निकालने के लिए हमने क्या किया? जो अंक हमें दिए गए थे गेम्स में, इसको जो प्राप्त हुए थे 14, 16, 10 और 10, इन सभी को जोड़ लिया और बटे में, क्योंकि 4 गेम थे इसलिए बटे में क्या लगा दिया? 4। अब औसत अंक कितने आ गए? इन सबको जोड़ने पे आया 50 बटे में 4। अब 50 को 4 से भाग दिया, इधर हमारा आंसर आया 12.5। तो यहाँ हमारे औसत अंक हो गए 12.5। तो हमारे औसत अंक हो गए 12.5। ऐसे करके हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। औसत को ही हम माध्य या समांतर माध्य भी कहते हैं। ई द्वारा प्राप्त अंक 8, 11, खेला ही नहीं और 13। जब वो खेला ही नहीं तो वो कितनी बार खेला? 3 बार खेला। तो देखो सी द्वारा अर्जित अंक का औसत कितना होगा? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब औसत अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो अंक इसने प्राप्त करे हैं 8, 11, 13, उनको जोड़ लेंगे और बटे में कितना डालेंगे? 3। अब औसत अंक कितने आएंगे? इन तीनों को जोड़ने पे कितना आया? 32 और बटे में 3। तो औसत अंक कितने आएंगे? 32 को जब 3 में भाग दिया तो 3 एकम 3, ऊपर से उतारा 2, भाग नहीं जाने का 0 और फिर दशमलव लगाया और 0 लगा दिया तो 3 छंग 18। तो हमारा आंसर आ गया 10.6। तो कितना आएगा औसत अंक? 10.6। औसत अंक कितना आएगा? 10.6। वेरी गुड। प्रश्न क्रमांक 3, बी द्वारा प्राप्त अंक कितने अंक है? 0, 8, 6 और 4। तो देखो बी द्वारा अर्जित अंक का औसत क्या होगा? वो का वही फॉर्मूला, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब औसत अंक ज्ञात करने के लिए हमारे पास अंक क्या क्या है? 0, 8, 6, 4। अब बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि 4 से भाग देना है कि 3 से। भले 0 अंक आए लेकिन भाग हम काय से देंगे? 4 से। वेरी गुड। अगर 3 से भाग दिया तो क्या हो जाएगा? गलत। तो औसत अंक हम क्या निकालेंगे? इन तीनों संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया? 18। उसको भाग कैसे दिया? 4 से। तो औसत अंक हमारा भाग दिया इधर 18 में 4 का, तो देखो 4.5। ये हमारा औसत हो गया 4.5। अभी हमने क्या करे थे? ए का औसत अंक हमारा कितना आया था? 12.5। बी का औसत अंक कितना आया? 10.6 और सी का औसत अंक कितना आया? 4.5। तो बताओ सबसे ज्यादा नंबर किसके आए?